मुल्क भर में एक बार फिर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कर दिया गया इजाफा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 14 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए का इजाफा किया है। गुज़िश्ता 3 माह के दौरान घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में यह दूसरा इजाफा है। ताज़ा इजाफे के बाद दिल्ली में 14 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 7 जून से हो गया है। वादे रहे कि मगरबी एशिया में जारी कशीदगी और जंगी हालात के पस मंजर में 7 मार्च को भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए का इजाफा किया गया था। हालिया इजाफे के बाद घरेलू सारिफीन पर मजीद माली बोझ पड़ने का इम्कान है। हैदराबाद के इलाके गच्चीबौली में हफ्ते की रात ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम के दौरान एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया, जहां एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने एक शख्स को थप्पड़ मार दिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। इत्तला के मुताबिक पुलिस एहलकार एक गाड़ी सवार का ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट कर रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार उस शख्स को ब्रीथ एनालाइजर मशीन में सांस फूंकने के लिए हिदायत दे रहे हैं। एक एहलकार ने उससे कहा, मशीन को सिर्फ मुंह से पकड़ो नहीं, उसमें सांस छोड़ो। ताहम मुतालिका शख्स ने मशीन में सांस छोड़ने के बजाय उसे दांतों से पकड़ लिया। उस पर एक दूसरे पुलिस एहलकार ने उसे दोबारा टेस्ट करने को कहा और वजाहत करते हुए पूछा, तुम्हें इसे काटना नहीं है, सिर्फ इसमें सांस छोड़ना है, क्या तुम्हें तेलुगु समझ में नहीं आती? पुलिस के मुताबिक बार बार समझाने के बावजूद जब उस शख्स ने दोबारा वही गलती दोहराई तो एक एहलकार ने गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार दिया। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि वाक़े के फौरन बाद एक और कांस्टेबल वहां पहुंचा और मुतालिका एहलकार से कहा, उससे मत मारो, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सारिफीन की जानिब से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। बाद अफराद ने पुलिस एहलकार के रवैये पर तनकीद की, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि आवाम को भी पुलिस हिदायत पर सही तरीके से अमल करना चाहिए। ताहाल इस मामले पर महकमा पुलिस की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। रियासत तेलंगाना में स्कूलों के गरमाई तातीलात में किया गया इजाफा। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में स्कूलों के दोबारा आगाज की तारीख में तब्दीली का ऐलान किया है। पहले स्कूल 12 जून से खुलने वाले थे, ताहम अब उन्हें 15 जून से दोबारा शुरू किया जाएगा। हुकूमत के मुताबिक 13 जून को दूसरे हफ्तेवार तातील और 14 जून को इतवार होने के बाइस ये फैसला किया गया। हुक्काम ने वादे किया है कि 13 जून की तातील के बदले 11 जुलाई यानी कि दूसरे हफ्ते को वर्किंग डे करार दिया जाएगा और उस दिन तालीमी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। बताया जा रहा है कि रियासत में शदीद गर्मी के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा के रुकन दिग्विजय सिंह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर CBSE की जानिब से नवी जमात के तलबा के लिए जारी तालीमी सेशन की वक्त में सह-लिसानी पॉलिसी को लाजमी तौर पर नाफिज किए जाने पर तशवीश का इजहार किया और उसे फिलहाल मुलतवी करने की अपील की। तालीम, खवातीन, अतफाल, नौजवानों और खेलों से मुतालिक पार्लिमानी कायमा कमेटी के चेयरमैन दिग्विजय सिंह ने कहा कि काफ़ी तादाद में असातिज़ा दरसी कुतुब और नए निज़ाम के निफाज से कबल किसी तैयारी के बगैर सेशन के दरमियान इस पॉलिसी को अचानक नाफिज करने से शदीद बदनज़मी पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल कुछ वैसी ही हो सकती है जैसे CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग निज़ाम को जल्दबाजी में नाफिज करने के दौरान पैदा हुई थी। वज़ीर आज़म मोदी को लिखे खत में दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं CBSE की नवी जमात के तलबा के लिए मौजूदा सेशन के वक्त में सह-लिसानी पॉलिसी को लाजमी तौर पर नाफिज किए जाने की मुखालिफत करने वाले फिक्रमंद वालिदैन के एक ग्रुप का मेमोरेंडम आपको भेज रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उनके इल्म में ये बात लाई गई है कि दिसंबर साल 2025 में होने वाले इजलास में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE की गवर्निंग बॉडी ने निसाब कमेटी की इस सिफारिश को मंजूरी दी थी। उसके मुताबिक NCERT की जानिब से ज़ुबानों की दर्जेबंदी दरसी कुतुब जारी होने तक स्कूल मौजूदा तालीमी मनसूबा खुसूसन ज़ुबान से मुतालिक इंतज़ामात को जारी रखें। सनतनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े जेड कॉलोनी में सरक़े की संगीन वारदात आई पेश। इत्तलात के मुताबिक नामालूम सारिकों ने जो BRS पार्टी के सीनियर कायद और साबिक़ स्पीकर असम्बली सुरेश रेड्डी की रिहाइशगाह में दाखिल हुए और वहाँ से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए नकद के अलावा दीगर कीमती अशिया की चोरी करके फरार हो गए। ये वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब घर में कोई मौजूद नहीं था, जिससे शुबा जाहिर किया जा रहा है कि सारिकों ने पहले मनसूबाबंदी के तहत कार्रवाई की। पुलिस क्लूज टीम और डॉग स्क्वाड ने मुकाम वाक़े का मुआयना करके अहम शवाहिद इकट्ठा किए। इसके अलावा जेड कॉलोनी और अतराफ के इलाकों की CCTV फुटेज का भी जायजा लिया जा रहा है। इब्तिदा में स्पीकर के अरकान खानदान की जानिब से पुलिस से शिकायत की गई थी। बाद शिकायत वापस लिए जाने की इत्तलात है।
تلنگانہ کے ضلع منچریال کے منڈامری منڈل میں RTC کی سپر لگژری بس بے قابو ہو کر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں ڈرائیور سمیت 2 افراد معمولی زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق کوتوگڑم سے بیلم پلی جا رہی RTC بس جب مندامری پہنچی تو ڈرائیور کو نیند آنے لگی، جس کے باعث بس کا توازن بگڑ گیا اور قومی شاہراہ سے سروس روڈ پر جا کر الٹ گئی۔ حادثے میں ڈرائیور اور ایک مسافر کو معمولی چوٹیں آئیں۔ خوش قسمتی سے راستے میں زیادہ تر مسافر اپنے اپنے مقامات پر اتر چکے تھے اور حادثے کے وقت بس میں صرف ایک مسافر موجود تھا، جس کے باعث بڑا جانی نقصان ٹل گیا۔ واقعے کے بعد پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات کیے۔ مسلمانوں خاص طور پر مسلم خواتین سے متعلق اہانت امیز بیان پر گوشہ محل کے رکن اسمبلی ٹی راجہ سنگھ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس سلسلے میں دبیر پورہ پولیس نے کیس درج کیا۔ واضح رہے کہ راجہ سنگھ نے مسلم خواتین کے خلاف توہین امیز اور اشتعال انگیز الفاظ استعمال کیے تھے جو کہ ناقابل برداشت تھے۔ ملعون رکن اسمبلی کی جانب سے دیے گئے اہانت امیز بیان کا ویڈیو پولیس نے جانچ کے لیے فورنسک لیبارٹری کے بھجوا دیا ہے۔ پولیس کے مطابق راجہ سنگھ کے خلاف پہلے ہی 100 سے زائد مقدمات درج ہیں، جن میں اشتعال انگیز تقاریر کے کیس شامل ہیں اور 87 مقدمات زیر سماعت ہیں۔ پہلے بھی ملعون رکن اسمبلی کے خلاف PD ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا چکی ہے۔ راجہ سنگھ کی جانب سے دیے گئے بیہودہ بیان کے بعد شہر حیدرآباد میں اس کے خلاف مختلف مقامات پر احتجاج کرتے ہوئے گرفتاری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور پولیس اسٹیشنوں میں شکایات کے اندراج کا سلسلہ جاری ہے۔ اب حج کمیٹی سے عمرہ کا سفر بھی ممکن، جلد فیصلہ متوقع۔ حج کمیٹی آف انڈیا اب محض حج کے حدود تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ معتمرین کی بھی حج کمیٹی کے ذریعے روانگی کے انتظامات کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق حج کمیٹی نے سال 2026 سے ذی الحجہ میں حج بیت اللہ کے لیے ہندوستانی عازمین کو روانہ کرنے کے علاوہ جاریہ سال معتمرین کی روانگی کے انتظامات کا فیصلہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان سے روانہ ہونے والے معتمرین کو ویزا ٹکٹ کی اجرائی کے علاوہ رہائشی سہولتوں کی فراہمی کی منصوبہ بندی کی گئی اور اس سلسلے میں جلد مرکزی وزارت اقلیتی امور و حج کمیٹی سے اعلامیہ کی اجرائی عمل میں لائی جائے گی اور عمرہ کی خواہش مندوں سے درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ حج کمیٹی جو اس نئی سہولت کے آغاز کا منصوبہ تیار کیا ہے، اس کے مطابق ہندوستان سے ہر 3 ماہ میں معتمرین کے قافلوں کی روانگی عمل میں لائی جائے گی اور ان معتمرین کو مکہ مکرمہ میں عمرہ کے علاوہ مدینہ منورہ میں زیارتوں کی سہولت فراہم کی جائیں گی۔ دونوں ہی مقدس شہروں میں قیام کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی اور 15 روزہ سفر مقدس کے لیے انتہائی کم اخراجات میں سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔